तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक दूरस्थ गांव में कुबेर नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम तो कुबेर था, पर वह बहुत ही निर्धन था। उसके पास न तो अपनी भूमि थी और न ही धन। वह रोज जंगल से सूखी लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। कुबेर की भक्ति का ढंग थोड़ा अलग था। वह कभी मंदिर नहीं जाता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह अपने गंदे कपड़ों और पसीने की गंध से मंदिर की पवित्रता खराब कर देगा। इसलिए उसने जंगल के एक पुराने खोखले वृक्ष को बड़ी ही महादेव का स्थान मान लिया था। वह महादेव की पूजा किसी फल या फूल से नहीं, बल्कि छाया और कथा से करता था। वह रोज उस खोखले वृक्ष के पास बैठता और दिन भर की अपनी सारी बातें, अपने दुख और अपनी छोटी छोटी खुशियां महादेव को सुनाता। एक बार उस राज्य में एक बहुत बड़े विद्वान और दानी ब्राह्मण पंडित नीलकंठ आए। उन्होंने गांव के बाहर एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। हजारों लोग वहां जुटे। पंडित जी ने घोषणा की कि वे यज्ञ की पूर्णाहुति पर साक्षात महादेव को प्रसन्न करके आकाश से स्वर्ण की वर्षा कराएंगे। यज्ञ पूरा हुआ, मंत्र पढ़े गए, पर आकाश से एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। स्वर्ण तो दूर की बात थी। अहंकार में भरे पंडित जी ने कहा, अवश्य ही इस गांव में कोई महान पापी है, जिसके कारण महादेव रुष्ट हैं। तभी किसी ने मजाक में कुबेर का नाम लिया कि वह जंगल में एक पुराने पेड़ से बातें करता है। पंडित जी अपनी मंडली के साथ जंगल पहुंचे और कुबेर को उस पेड़ के सामने हाथ जोड़कर बातें करते देख हंसने लगे। पंडित जी ने चिल्लाकर कहा, मूर्ख, महादेव वेदों की ऋचाओं और शुद्ध घी की आहुति से प्रसन्न होते हैं, तेरी इन फालतू बातों से नहीं। इस सूखे पेड़ में क्या रखा है? उद्धरण चिन्ह। कुबेर डर गया और उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी। उसने कहा, पंडित जी, मुझे मंत्र तो नहीं आते। मैं तो बस अपनी बातें इनसे साझा करता हूँ ताकि मेरा मन हल्का हो जाए। मुझे लगा कि महादेव ही हैं जो बिना कुछ मांगे मेरी बात सुनते हैं। पंडित जी ने उपहास में अपनी छड़ी से उस पेड़ पर प्रहार किया। जैसे ही छड़ी पेड़ से टकराए, पेड़ के उस खोखले हिस्से से लकड़ी नहीं, बल्कि राख भस्म की एक तेज आंधी निकली। उस भस्म के स्पर्श से पंडित जी का शरीर नीला पड़ने लगा और उन्हें असहनीय जलन होने लगी। कोई मंत्र काम नहीं कर रहा था। कुबेर घबरा गया। उसने तुरंत पास के गड्ढे से थोड़ी गीली मिट्टी ली और उसे महादेव का स्मरण करते हुए पंडित जी के शरीर पर मलने लगा। कुबेर की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह कह रहा था, प्रभु, ये ज्ञानी है, इनसे भूल हो गई। मेरी बातों का दंड इन्हें मत दीजिए। तभी उस सूखे पेड़ के भीतर से एक अत्यंत शांत और गंभीर छवि उभरी। वे स्वयं महादेव थे, लेकिन वे किसी ध्यान की मुद्रा में नहीं थे, बल्कि वे ऐसे बैठे थे जैसे कोई मित्र अपने मित्र की बात सुनने के लिए उत्सुक हो। महादेव ने कहा, नीलकंठ, तुम मुझे उपहारों और मंत्रों से बुला रहे थे, पर कुबेर ने मुझे अपना समय और अपना हृदय दिया है। मैं इसके शब्दों का भूखा हूँ, तुम्हारे स्वर्ण का नहीं। जो मेरे सामने मौन नहीं रह सकता, उसे मैं सुनाई नहीं देता, और जो मुझे अपना दुख सुनाता है, उसका दुख मैं स्वयं ओढ़ लेता हूँ। महादेव के स्पर्श से वह सूखा पेड़ पल भर में एक विशाल पारिजात के वृक्ष में बदल गया, जिसके फूलों की सुगंध से पूरा जंगल महक उठा। पंडित जी का अहंकार भस्म हो गया और उन्हें समझ आया कि भक्ति प्रदर्शन में नहीं, संवाद में है। उस दिन से उस स्थान का नाम संवादेश्वर महादेव पड़ा। कुबेर लकड़हारा ही रहा, पर अब वह अकेला नहीं था। लोग अब मंदिर की घंटियों के बजाय शांति से बैठकर महादेव से अपने मन की बातें करने वहां आने लगे। पंडित नीलकंठ के हृदय परिवर्तन के बाद संवादेश्वर महादेव का वह वृक्ष केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग अपने मन का बोझ उतारने आते थे। कुबेर अब भी लकड़ियां चुनता, लेकिन अब उसकी कुल्हाड़ी कभी हरे पेड़ों पर नहीं चलती थी। वह केवल गिरी हुई सूखी लकड़ियों का ही उपयोग करता। एक दिन उस राज्य की रानी सुलक्षणा वहां आई। रानी के पास संसार का हर सुख था, लेकिन उनका मन अत्यंत अशांत था। उनके जीवन में एक गहरा शोक था। उनका इकलौता पुत्र बरसों पहले एक युद्ध में खो गया था। रानी ने देश के बड़े बड़े मंदिरों में स्वर्ण के छत्र चढ़ाए थे, लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। जब रानी उस पारिजात के वृक्ष के पास पहुंची, तो उन्होंने देखा कि कुबेर वहां बैठा महादेव को एक नन्हे हिरण की कहानी सुना रहा था, जिसे उसने सुबह बचाया था। रानी ने कुबेर से पूछा, क्या तुम्हारे महादेव सच में सुनते हैं?
मैंने इतने दान पुण्य किए, पर मेरी पुकार उन तक क्यों नहीं पहुंची? कुबेर ने सरलता से उत्तर दिया, महारानी, आप महादेव को देने गई थी, उनसे मिलने नहीं। आप अपनी प्रार्थनाओं में अपनी शर्तों को साथ ले गई थी। एक बार बिना किसी मांग के एक मित्र की तरह अपना दुख उन्हें सुनाकर तो देखिए। रानी सुलक्षणा उस वृक्ष की जड़ के पास बैठ गईं। उन्होंने पहली बार अपनी रानी वाली गरिमा और अहंकार को किनारे रखा और एक माँ की तरह फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने महादेव को अपनी विरह की व्यथा सुनाई, अपने पुत्र की यादें साझा की और वह सब कुछ कहा जो उन्होंने बरसों से अपने भीतर दबा रखा था। जैसे जैसे रानी के शब्द निकलते गए, उस पारिजात वृक्ष से झरने वाले फूलों की वर्षा होने लगी। तभी एक चमत्कार हुआ। उस वृक्ष की ओट से एक युवक बाहर आया, जो फटे पुराने वस्त्रों में था और जिसके हाथ में वही राजसी कंगन था जो रानी के पुत्र ने बचपन में पहना था। वह युवक युद्ध के बाद अपनी याददाश्त खो चुका था और जंगल के कबीले में रह रहा था। पारिजात की उस दिव्य सुगंध और रानी की ममता भरी पुकार ने उसकी स्मृतियों के बंद द्वार खोल दिए थे। पुत्र को जीवित पाकर रानी महादेव के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने कुबेर को स्वर्ण मुद्राएं देनी चाही, पर कुबेर ने पुनः मना कर दी। छोटी ईलिया, उसने कहा, महारानी, संवाद का फल धन नहीं, समाधान होता है। महादेव ने आपकी बात सुन ली, यही मेरा पुरस्कार है। रानी ने उस स्थान पर कोई भव्य स्वर्ण मंदिर नहीं बनवाया, क्योंकि वे जानती थी कि महादेव को कुबेर के साथ उस पेड़ की छाया में बैठना अधिक प्रिय है। उन्होंने बस वहां एक विश्राम गृह बनवाया जहां यात्री ठहर सके और शांति से प्रकृति के साथ संवाद कर सकें। कुबेर ने जीवन के अंत तक एक ही पाठ पढ़ाया, महादेव से डरो मत, उनसे बात करो। वे तुम्हारे पिता भी हैं और सबसे प्रिय मित्र भी। कहते हैं कि आज भी यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपनी व्यथा उस स्थान की मिट्टी को सुनाता है, तो हवाओं में एक सांत्वना भरी गूंज सुनाई देती है जो मन को शांत कर देती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।